आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल सर्टिफिकेट अवार्ड की तकरीब से किया खिताब। कारीगर, दस्तकार और तमाम मुतल्लिका महकमों को पेश की मुबारकबाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एलजी मुलाकात प्रोग्राम के जरिए शहरियों से की बातचीत, उनके मसाइल पर दी तवज्जो। मगरबी पाकिस्तान के रेफ्यूजियों ने जमीनों के मालिकाना हकूक दिए जाने के फैसले के लिए इंतजामिया कौंसिल का शुक्रिया अदा। बीजेपी ने फैसले को करार दिया मोदी हुकूमत का बड़ा कदम। और को फरोग देने के लिए महकमे ने बेशतर स्कीमों को करवाया है मुतारिफ। आइंदा बरसों में कश्मीर के मशरूम का दुनिया भर में होगा नाम। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सर्टिफिकेट अवार्ड की तकरीब से खिताब किया है, जिसमें श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के जरिए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर तस्लीम किया गया है। श्रीनगर भारत का चौथा शहर है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का बावकार खिताब मिला है। सर्टिफिकेट की तकरीब में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के सदर सैयद हानी अल कदूमी और काउंसिल की दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की है। खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस अहम मौके पर लोगों, कारीगरों को मुबारकबाद पेश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की दुनिया भर के शहरों की फनी रवायत को मुतासर करने और फरोग देने की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को एक जामा सकाफती माहौलियाती निज़ाम पर फख्र है जिसने हमेशा और कारीगरों को मुतासर किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के मुनफरद सकाफती और फनकाराना विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और इसे फरोग देने और जम्मू कश्मीर के कारीगरों और दस्तकारों को रोजी रोटी के पायदार मौके फराहम करने के लिए यूपी इंतजामिया की कोशिशों पर रोशनी डाली है। सादल कदूमी, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल, मिस्टर राजीव राय भटनागर, एडवाइज़र डॉक्टर हिना भट्ट, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर के वीआईबी, कमिश्नर सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विक्रमजीत सिंह, jury members, officials of Jammu and Kashmir government, invitees, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to be here with you all for certificate award ceremony to the ancient city of Srinagar as a World Craft City by the World Crafts Council. I welcome the distinguished guests who have graced the award ceremony with their presence. I take this opportunity to thank Mr. Sadal Kadumi and appreciate the contribution of World Crafts Council for preservation and promotion of the unique cultural and artistic heritage across the world. I wish to commend the efforts of Handloom and Handicraft Department, our artisans, working under the overall supervision of Department of Industries and Commerce, for leading the change in this vital sector of our economy. In 2021, Srinagar city was designated as Creative City by UNESCO Creative City Network for Crafts and Folk Arts. This empowered our artisans and contributed to holistic and sustainable development of Srinagar. I am glad that within 3 years, Srinagar city was able to add one more feather in its cap and became one of the 4 cities of the country that have been awarded this prestigious title of World Craft City. Friends, I believe in honoring the Srinagar city. The World Crafts Council has also honored the 5,000-year rich Indian civilization
which kept alive creative traditions and always promoted gifted artisans for their ingenuity and craftsmanship. From that perspective, if you look at Jammu Kashmir, you will see an inclusive cultural ecosystem which has always inspired the weavers and craft people. Jammu Kashmir is known as Crown Jewel of India, not because of its geographical position, but because of its quest for spiritual salvation and its ageless cultural assets. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एलजी मुलाकात प्रोग्राम के जरिए शहरियों से बातचीत की है और उनके मसाइल पर तवज्जो मरकूज की है। इस दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि वो ज़ेर-ए-इल्तवा शिकायत को तेज रफ्तार बुनियादों पर हल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि निज़ाम जवाबदेह और लोगों की ज़रूरियात के लिए जवाबदेह हो। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शिकायत के अजाले के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में जेके समाधान पोर्टल और ऐप को शिकायत दर्ज करने के आसान तरीके से फराहम करने और इसके मुअस्सर और फौरी अजाले के लिए शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर में पीओजे के रेफ्यूजियों को जमीनी हकूक देने को बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का बड़ा कदम करार दिया है। त्रिकुटा नगर जम्मू में बीजेपी हेड ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ पीओजे के 1965 के रेफ्यूजियों को जमीन की मालिकाना हकूक देने के मोदी हुकूमत के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से मगरबी पाकिस्तान के हजारों अफराद को फायदा पहुंचेगा जिन्हें दफा 370 के मनसूखी के बाद जम्मू व कश्मीर की शहरियत दी गई है और उन्हें जम्मू कश्मीर में वोटिंग जैसे हकूक भी दिए गए हैं। 1947 में वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर में आए थे, जब इस देश का अनफॉर्चुनेट विभाजन हुआ और वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 1947 से उनके पास राइट्स नहीं थे, ना उनके पास वोटिंग राइट था, ना उनके पास स्टेट का राइट था, उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था तब जो रहता था, ना उनके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते थे, ना वो खुद असेंबली के इलेक्शन में वोट डाल सकते थे, ना खुद इलेक्शन लड़ सकते थे। इसके साथ ना वो पंचायतों में इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वोट कास्ट कर सकते थे, ना वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वहाँ वोट कास्ट कर सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से जो टेम्परेरी आर्टिकल था 370 और 35A को ख़त्म किया, तब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोटिंग का राइट मिला, उनको डोमिसाइल मिला और उनके बच्चे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद लेने लगे और उनको जॉब मिलने लगा जम्मू कश्मीर। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश द्वारा और जम्मू कश्मीर की एलजी साहब और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उनके द्वारा जो हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को 5 अगस्त 2019 को तो उनको राइट्स मिले थे। मगरबी पाकिस्तान के पाकिस्तानी रेफ्यूजी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीनों के मलकियती हकूक देने के फैसला किया है। इस सिलसिले में आज मज़कूरा अफराद ने इस फैसले पर जश्न मनाया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत वाली इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि उनके साथ के दिहाइयों के बाद आज बिल आखिर इंसाफ हुआ है। मुबारकबाद देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को और भारत सरकार को। देखिए 75 साल हमने लड़ाई लड़ी, इससे पहले भी जितनी भी सरकारें आई किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। जब से ये मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमसे वादा भी किया था और वो वादा उन्होंने पूरा करके हमें दिखाया है। तो मेरे ख्याल में जब कोई आदमी किसी का वादा पूरा कर देता है तो उससे बड़ी खुशी उसके लिए क्या होगी। क्या लगता है आपको कि क्या बदलाव आएगा अब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की लाइफ में? ये दो ऐतिहासिक देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो है हमारी जनरेशन में आया है। हमारे बच्चे जो थे वो स्कूल का मुंह नहीं देखते थे। जिस भी बच्चे को हम कहते थे कि चलिए आप स्कूल जाना है तो वो उसका एक ही रटा सा जवाब था कि पढ़ के क्या करेंगे, जहाँ कौन सी हमें नौकरियाँ मिलनी है। लेकिन आज जब धारा 370 और 35A ख़त्म हुआ है, आज बच्चे इतने खुश हैं। एक तो एजुकेशन में जा रहे हैं, अभी यहाँ सब इंस्पेक्टर की लिस्ट निकली, उसमें हमारे 2 बच्चे जो हैं वो सब इंस्पेक्टर बने हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी हमारे लिए।
क्या लगता है बहुत सारी जनरेशन आपकी निकल गई, उसके बाद ये आप ऐतिहासिक क्षण आया है? देखिए लगा है। जो पहले निकल गया वो निकल गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज सुनवाई हो चुकी है। लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ जो है हमारी, वो मेरा खुशी से जीवन जहाँ व्यतीत करेंगे जम्मू कश्मीर। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मशरूम जनाब सरताज ने आज जानकारी दी है कि आने वाले सालों में कश्मीर पूरी दुनिया को मशरूम बरामद करेगा। उन्होंने जानकारी दी है कि मशरूम की काश्त साल भर कभी भी मुमकिन है। मजमूई ज़राई तरक्कियात प्रोग्राम के तहत एक प्रोजेक्ट साल भर की मशरूम की पैदावार से मुतलिक है, जिसमें इस ज़राअत से मुतलिक अफराद के लिए मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे हुकूमत की जानिब से मुहैया करवाए जाते हैं, जिसकी पूरी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके हम साल के किसी भी महीने में मशरूम की काश्त कर सकते हैं। जो स्कीमों के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके मतलब मैं यही कहूँगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कहने पे यहाँ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान चल रहा है। हमारे एलजी साहब ने जिसकी इनॉग्रेशन की है। 29 प्रोजेक्ट हैं इसमें, और एक प्रोजेक्ट इसमें राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन का है। इस स्कीम के तहत अगर कोई कंट्रोल्ड कंडीशन क्रॉपिंग रूम बनाना चाहेगा, जिसकी लिए 8 लाख की सब्सिडी उस एंटरप्रेन्योर को मिलेगी जो ये क्रॉपिंग रूम बनाएगा 40 फीट बाई 18 फीट इंटू 16 फीट। और अगर इसके अलावा कोई पास्चराइज्ड कंपोस्ट यूनिट बनाना चाहेगा अपनी लेवल पे, उसके लिए गवर्नमेंट 30% सब्सिडी सब्जेक्ट मैक्सिमम 15 लाख उसको प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर कोई स्पान प्रोडक्शन लैब बनाना चाहे, उसके लिए भी 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगर ओपन कंडीशन में कोई मशरूम शेड बनाना चाहे तो 1.5 लाख रुपया 50% ऑफ द कॉस्ट उसको सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है। और अगर सिंपली कोई ग्रो करना चाहे मशरूम को, उसमें हम उसको 100 बैग्स एक यूनिट के हिसाब से देते हैं, जिसमें से सिर्फ उसको 6,000 रुपया देने होते हैं और बाकी 6,000 रुपया सरकार उसको बहसद सब्सिडी देते हैं। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से की गई कार्रवाई पर अवाम ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर परमिशन भी ऑनलाइन है तो फिर यहाँ गैर कानूनी दस्तावेज़ात हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। मंजूर अहमद नामी एक शख्स ने कहा है कि अगर बाज़ाब्ता परमिशन मकान के लिए ली है, इसके बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा के खिलाफ वर्जी टीम ने बिला नोटिस घर में घुसकर यहाँ एक मुहिम चलाई है। वहीं म्यूनिसिपल कमेटी के इंस्पेक्टर ने कहा है कि खबर मिली थी कि ये दुकान बनाने जा रहे हैं, इसकी बिना पर ही हमने कार्रवाई की है। मंजूर अहमद टाक एक रेजिडेंशियल क्वार्टर बना रहा था और इसके हाथ में आप देख सकते हैं सारे एनओसी डिपार्टमेंट इसके है, परमिशन है, सब कुछ A to Z है। आज इसको कम से कम 1.5 महीना हो गया। ये GRB आप देख सकते हैं, इसने GRB काटा है। तो सारे NOC लेके 1.5 महीने से काम कर रहा था। तो अचानक कल एक बदकिस्मती की वजह से एक ऑफिसर यहाँ EO तारिक अहमद उसकी ट्रांसफ़र होकर नया ऑफिसर आया, तो उसने पहली एक्शन यही की कि इसका सारा ये डिसमेंटल किया। लेकिन मसला ये है कि डिसमेंटल किस वजह पे किया गया। अगर कोई इशू इसके साथ था या कोई भी मसला इसके साथ था तो कम से कम इसको कॉल करके दफ्तर बुला के इससे पता करते कि क्या मसला है। लेकिन आप देख सकते हैं ये तो हाल इसका है। ये यहाँ कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन 5-5 मंजिल मकान है, उनको देखो कॉलम स्ट्रक्चर कोई इलीगल है। यहाँ फ्लड एरिया है, बोलते हैं कि भी कॉलम क्यों बनाए, कि भी बोलते हैं सर ये आपको कमर्शियल दिखता है, कोई सब्जी का दुकान है यहाँ। ये कम इस मोहल्ले में पूरे इस वार्ड में मेरे मकान का परमिशन है, बस यही तकलीफ है इनको, बाकी तो सब। सर मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि अगर पहले ही दिन ही अफसर आ गए, पहले दिन क्यों किया, तो को 3 महीने जो पहले था उसने क्यों नहीं किया, फिर जिसने परमिशन अप्रूव किया तो उसने क्यों नहीं किया। मैंने एक अंडरटेकिंग भी कोर्ट में इनको दी, तो अभी प्लेथ एरिया ही है, उनने प्लेथ पर ही तोड़ दिया, अभी आगे बनाना बाकी है। कैसे तोड़ दिया, कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई, कोई नोटिस भेजते, मुझे रोकते अगर कुछ गलत। सर इन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया।
ये कंस्ट्रक्शन कर रहा था, इसने बोला मैं काम नहीं, इसने एक एफिडेविट भी जज के सामने पेश किया है, ऑनरेबल जस्टिस के सामने पेश किया है कि मैं ये रेजिडेंशियल ही बनाऊंगा, अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन कमर्शियल के लिए यूज करूंगा तो मैं इसका जो ये कंपनसेशन है वो मैं खुद, तो हमारी गलती वहाँ पे किसी की नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 मुलाजिम सेक्शन के सस्पेंडेड है, इसी वजह से जो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हुई है वो एक साल से पीस रहे हैं। नहीं, अभी तो आपने ये देखा कि कमर्शियल अभी नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो ये कमर्शियल नहीं? नहीं, जो अभी तो कंस्ट्रक्शन नीचे ही चल रहे हैं, तो अभी अंडरग्राउंड चल रहा है, 10 फीट नीचे गया है, वही है ना। अभी तो जब ये 10 फीट नीचे जाएगा तो ये तो रेजिडेंशियल ही नहीं है, जब तो कॉमन सेंस है इसमें। जहाँ पे सीटीपी की ड्राइंग वहां से आ गई कि वहां पे कॉलम किसी जगह लिखा ही नहीं, कॉलम स्ट्रक्चर है ही नहीं है, नहीं, फ्लड एरिया में फिर कैसे बना देंगे? इसको ड्राइंग एक लानी थी, एक रजिस्टर्ड जो रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट एक था उसके साथ लानी थी, फिर वो हमारे हायर अप्स एग्जीक्यूटिव साहब उसको देखते, अगर वो उसमें ये इसका चलता तो जो राइट लेफ्ट बना है उसके साथ वो पीछे की बात है। देखो आप बोलोगे 2010 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, नहीं वो तो ताजा, वो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास सीट बेल्ट वो तो पिछले साल की, वो तो पिछले साल बच गया तो बच गया, नहीं वो तो पिछले साल की है, वो पिछले साल की नोटिस में नहीं आया है, हमारी नोटिस में नहीं आया। यहाँ पे सीधे से कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसके साथ मैं आया हूँ एक बार, इसके मैंने समझाया भी था उस दिन, इसके साथ अच्छी तरह बात भी की थी इसके साथ। फिर एक मेरी गैर मौजूदगी में शायद भी आया, तो वहाँ पर हायर अप एग्जीक्यूटिव साहब हैं, सोफाल साहब हैं, दूसरे सीनियर मुलाजिम हैं, उनसे ये मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं, ये तो वायलेशन है। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवाड़ा आयुषी सूदन ने आज जिला लाइब्रेरी कपवाड़ा के इजाफी ब्लॉक की तामीर का संग बुनियाद रखा है, ताकि लाइब्रेरी के लिए मजीद अकामती सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने इस मौके पर लाइब्रेरी की मौजूदा इमारत में एक जदीद और अपग्रेड रीडिंग हॉल का भी इफ्तिताह किया है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन डीडीसी कपवाड़ा हाजी फारूक अहमद मीर, मेंबर डीडीसी द्रगमुला एडवोकेट आमना, मेंबर डीडीसी हाइमा हाजी नसाउल्ला खान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवाड़ा की पहल पर लाइब्रेरी के नए रीडिंग हॉल में एक काउंसलिंग सेशन का भी इनेकाद किया गया। कि हाँ जी, मुझे ये नहीं देखना कि मैं अगर फेल हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आप ये सोचोगी मत। जैसे मोहिद्दीन, ये लाइब्रेरी एक बहुत ही छोटी एफर्ट है। डेफिनेटली इसकी जो रेनोवेशन है, इसमें जो डायरेक्टर लाइब्रेरीज़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और कुछ हमारे पास डोनर्स थे हु केम फॉरवर्ड एंड डोनेटेड बुक्स, डोनेटेड लैपटॉप्स, एंड नाउ इट इज़ इन गुड शेप। एंड आई होप कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जेई एस्पिरेंट्स या नीट एस्पिरेंट्स, इसको फुली यूटिलाइज़ करें और ये एक अच्छी स्पेस बने फॉर को शेयरिंग, को लर्निंग। यहाँ पे लोग सीखे, बातचीत करें, मोटिवेट हो टू क्लियर द डिफरेंट एग्जाम्स। मोस्ट ऑफ द मटेरियल हमने कोशिश की है कि अवेलेबल है आज की डेट पे, पर अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट लगी कि हमें और मटेरियल लाने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर लाएंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब बच्चों से आज बात करके, इनसे इंटरैक्ट करके, और जब भी मुझे मौका मिला मैं तो पास में ही रहती हूँ, मैं तो कभी भी आ जाऊँ। बीजेपी भद्रवाह ने डाक बंगला भद्रवाह में एससी मोर्चा सम्मेलन का इनेकाद किया है। एससी मोर्चा के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर साबका एमएलए दलीप सिंह परिहार और केसी लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर लोगों को उनके हकूक से महरूम रखने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद भी की गई। संदीप जी, आज जो है एससी मोर्चा सम्मेलन भद्रवाह में हुआ, तो क्या क्या इसमें जो प्रोग्राम हुआ? धन्यवाद नासिर भाई। आज पिछले एक हफ्ते से लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग के सम्मेलन जो हैं इस भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देखे। लगातार कल हमने किसान मोर्चा का सम्मेलन पंचेय में किया, आज यहाँ पर जो एससी मोर्चा का सम्मेलन रखा था। इसमें हमारे जितने भी सरकार ने जो कार्य किए हैं इस समाज के लिए, उस समाज को उन कार्यों के बारे में बताना, उनको जागरूक करना, उनको पार्टी के लिए और उनको जिम्मेवारी देना, उनको और काम करवाना, यही लक्ष्य है हमारा। और मैक्सिमम लोगों को अपना इस पार्टी के साथ जोड़ना, जितने भी अभी हमारे कोई भाई रह चुके हैं उनको भी अपने साथ जोड़कर इस सभी जो मोर्चों को इकट्ठा चलाकर आगे आने वाले समय में जो भी हमारा जो बूथ है वहां पर, ताकि किसी भी और पार्टी के लिए वहां पर कोई गुंजाइश ना रहे। जी धन्यवाद। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पे 51 भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी का जो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कितने सारे लोग जो आए हुए थे, तो यहाँ पे एक
बीजेपी एससी मोर्चा का सम्मेलन जो यहाँ पे आयोजित किया गया था। बड़े दूर दूर दराज इलाके से लोग यहाँ पे जो आए हुए थे, 51 भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहाँ पे आए हुए थे, कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए थे, वोटर एंड सपोर्टर जो भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पे आए हुए थे। सभी ने अपना कीमती समय आज के इस कार्यक्रम में दिया। तो ये एक सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी ने एक इनिशिएटिव जो हाईकमांड ने लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो हमारे मोर्चे हैं, चाहे वो एससी मोर्चा हो, एसटी, माइनॉरिटी, युवा मोर्चा और जितने भी सारे मोर्चे हैं, सभी के सम्मेलन आपने देखे होंगे कि आए दिनों यहाँ पे सम्मेलन चल रहे हैं। तो वैसे ही एक सम्मेलन जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा का सम्मेलन आज यहाँ पे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ। और मैं धन्यवाद आपके मीडिया के माध्यम से दूंगा कि बहुत सारे लोगों ने इस सम्मेलन में, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे वोटर एंड सपोर्टर जो थे, उन्होंने आज के सम्मेलन में यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिला अनंतनाग के मटन में हाल ही दिनों में कश्मीरी पंडितों की रिहाइशों पर पेश आए आगजनी के वाक़ात की विश्व हिंदू समाज ने मजम्मत की है, जिसमें तंजीम के मेंबरान के मुताबिक इस तरह के वाक़ात एक साजिश के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी विरासतों पर जबरदस्ती तबाह करने की कोशिशें की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि पुलिस को इस वाक़े के अलावा दीगर विरासतों को तबाह करने के वाक़ात का भी नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और इंक्वायरी, सिर्फ इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, हमारे 450 गल्स जलाए 89-90 में, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहाँ हमारे घरों की अभी तक जनरल कंपनसेशन नहीं मिली है, वो कंपनसेशन मिलनी चाहिए। हमारे ऑर्चार्ड सारे कब्जे में हो गए, हमारे ऑर्चार्ड की कंपनसेशन नहीं मिली, एनक्रोचमेंट हो रही है, शमशान घाट की एनक्रोचमेंट हो रही है, मंदिरों का कब्जा हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि इस पे एक रेवेन्यू ऑडिट हो। 47 के बाद इन मंदिरों में क्या जगह थी, आज कहाँ गई वो जगह, कौन खा गया, कौन एनक्रोच कर गया। और उसके अलावा जो अभी साधु साहब ने भी कहा, जुची साहब ने कहा, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, सिविलाइजेशन मेरी नहीं है, ये भारतवर्ष का है। कश्मीर जो है ताज है भारतवर्ष का, उसकी सिविलाइजेशन जो है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको कैसे हमने इस गवर्नमेंट के माध्यम से बचाना है। अगर आपने काशी कॉरिडोर बनाया, आपने राम मंदिर इतना अच्छा बनाया, तो आप कश्मीर को भी जो इतनी हमारी हेरिटेज है, मटन कॉरिडोर बनाइए, खीरभवानी कॉरिडोर बनाइए, सो दैट हमारी जो रिवाइवल ऑफ जो हमारी हेरिटेज है उसका एक शुरुआत हो। सनातन जो है वो कश्मीर से ही निकला है, ना उसके पता है कब शुरू हुआ है, ना उसका कोई अंत है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की इंक्वायरी को हम वेलकम करते हैं। डीजी पुलिस जो है ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर तारीफ़ करने के ऐसा नहीं है, जो अच्छा होगा हम तारीफ़ करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स इन टेररिस्ट के, पाकिस्तान जो टेररिस्ट भेजता है यहाँ, उनको सपोर्ट करके ये वारदातें करा रहा है, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम इसीलिए हम सब आज बैठे हैं। बांडीपुरा जिले की आम आदमी पार्टी यूनिट ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। पार्टी के जिला इंचार्ज और कौमी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पार्टी कैडर ने खुद को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से दूर किया है और कहा है कि वो गरीब लोगों के मसाइल को उजागर करेंगे और कारकुनान से बात करने के बाद किसी भी जमात में जाने का फैसला करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में कई नौजवान समाजी कारकुन इनके साथ शामिल होंगे और उन्होंने नौजवानों से भी अपील की है कि वह आइंदा इंतखाबात में नौजवान लीडरान के साथ रहें। इलाके के बांडीपुरा के एक सपूत और दिन रात मेहनत करने वाले जीडीसी मेंबर गुलाम मजनी रातर साहब आज हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे थे, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और नंबर 2, मैं आम आदमी पार्टी जिसका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और को चेयरमैन JNK था, अपनी पूरी टीम के समेत बांडीपुरा की जितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, यूथ प्रेसिडेंट, जितने भी लोग हैं, उन सबको, ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे थे भी कुछ आए हैं, ब्लॉक सेक्रेटरी, सबको लेके आम आदमी पार्टी से किनारा कशी कर रहे हैं। उसकी बात हमने करनी है। इस वक्त महंगाई देखिए, गरीब को 2 टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया, उसकी बात कौन करेगा? उस बात करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे किसान जिनको पिछले साल सालाबारी ने ख़त्म किया, इस साल खुश्क साली ने ख़त्म किया, उनकी बात कौन करेगा? बागात ख़त्म हो गए, उनकी बात कौन करेगा? इसी तरीके शीप, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, या फूड, आप फूड की बात कीजिए। फूड डिपार्टमेंट के अंदर 2011 में जो सर्वे हुई है, उसके बाद किसी को राशन कार्ड नहीं मिला है। आज कुछ लोगों के 3-3, 4-4 बच्चे, उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। आप ही आए रोज ये कर रहे हैं, स्टोरियां बना रहे हैं, इन बेचारों की बात कौन करेगा? नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।